इस संसार में सबसे ज़्यादा यदि महत्व देखा जाए तो सभी महत्व से बहुत बड़ा महत्व जो है, जिसको कि हम लोग तुलना नहीं कर सकते हैं, वो माँ का महत्व है। ठीक, क्योंकि माँ का जो महत्व है ना, किसी से भी तुलना नहीं किया जा सकता है। और नेचर ने ऐसा ये महत्व बनाया है माँ का कि इंसानों के साथ साथ प्राणियों, पंछियों, सभी जीव जंतुओं से जुड़ा हुआ है। देखिए एक माँ का महत्व जो होता है, हम इंसानों में जितनी होती है, एक जानवरों में भी देखिए, एक गाय का देखिए, एक कुत्ता का देखिए, अपने बच्चों से प्रेम करते हुए। और हम लोग तो खैर सबसे बुद्धिमान, धरती पर सबसे बुद्धिमान प्राणी हम लोग इंसान माने जाते हैं। हम लोगों में माँ का महत्व क्या होता है, इसी बातों पर आज कुछ आप लोगों से मैं ये बात बताने जाऊंगा कि माँ की महत्व होती क्या। तो देखिए, इस संसार में जितने भी महापुरुष, साधु, संत और ज्ञानी लोग जन्मे हुए हैं, वो सब एक माँ के ही पेट से जन्म लिए हैं। और यहाँ तक कि अध्यापक अगर देश का भविष्य का निर्माण करते हैं तो माँ उस भविष्य के आधार को जन्म दिया है। अर्थात जब माँ हमसे दूर चली जाती है तो हम अक्सर उसकी कमी खलती है हमें, और हमें उसकी याद हमें सताती है। यानी एक माँ ही सब कुछ है इस धरती पर। आप लोग सोचिए, एक माँ सभी के जीवन की पहली, सबसे महत्वपूर्ण और सबसे अच्छी दोस्त होती है, क्योंकि कोई भी उसके जैसा सच्चा और वास्तविक नहीं हो सकता। वह एक और एकमात्र व्यक्ति है जो हमेशा अच्छे और बुरे समय में आपके साथ रहती है और किसी से भी ज़्यादा परवाह न करते हुए आपसे हमेशा प्यार करती है। माँ की गोद ही उसकी सारी दुनिया होती है। इसलिए बच्चे अपनी माँ की गोद से बहुत करीब होते हैं और बच्चों को चलना, उठना, बोलना, सब कुछ सिखाना माँ की ही देन है। अर्थात माँ ही इस जीवन की सबसे पहली गुरु होती है। यह माँ हम लोग के सभी दुख दर्द को सहती है और अपनी संतान की भलाई में तमाम अपनी जीवन की तमाम समय को लगा देती है। इसलिए जीवन में माँ का जो महत्व है, स्थान है, वो असाधारण है। यानी कि इसका कोई मूल्य नहीं है, ये अनमोल है। माँ का महत्व इतना बड़ा है, आप लोग समझिए। वैसे तो जिंदगी में हर किसी का महत्व होता है, जैसे दोस्तों का, रिश्तेदारों का महत्व, गुरु और शिष्य का महत्व, फिर भक्त और भगवान का महत्व। पर जो महत्व माँ का बेटे के लिए होता है, उतना महत्व किसी और का नहीं होता है। माँ शब्द देखा जाए तो माँ हम लोग की भारत माता भी माँ है और हम लोग उसके संतान हैं। ठीक, धरती माँ भी हम लोग की धरतीवासियों के लिए संतान है। जैसे एक भगवती जो है, उनके उपासक जो है, वो माँ की महत्ता पर हर धर्म में माँ की महत्ता को माना गया है। यानी कि एक भगवती जो है, एक मंदिर में जो माँ है हम लोग, तो हम लोग उपासक भी उनके बेटे हैं। यानी माँ की इतनी बातें तुलना की गई है। तो ये समझ लीजिए एक बात कि माँ की महत्ता कई तरह से है। जैसे हमने बताया ना कि जैसे दोस्त का, रिश्तेदारों का महत्व है, वैसी महत्व एक माँ का बेटे के लिए है, और वही महत्व एक भारतवासी अपने भारत माता के लिए रखते हैं। इस प्रकार से देखा जाए तो सभी मजहब में माँ का जो महत्व है, स्थान है, सर्वोपरि दिया गया है। माँ ही मनुष्य के सबसे बड़ी गुरु भी है, और माँ ही मनुष्य को जीवन जीना सिखाती है, उसे सही और गलत का अंतर बताती है। और माँ त्याग की एक मूर्ति होती है, जो बच्चों को सिर्फ जन्म का ही नहीं बल्कि सांस का नाता तक उसका संबंध होता है। और पहली सांस को जब माँ की कोख में जब बच्चा लेता है तो उसके जीवन की डोर उसके साथ इस प्रकार से बन जाती है कि ये अटूट डोर होती है। ठीक है, लेकिन मैं आज आपसे एक बात ये बताऊंगा जाऊंगा आप लोगों से कि माँ की महत्व को आप लोग कहाँ तक समझिएगा। देखिए, समझिए, जैसे कि जब माँ के पेट में बच्चा रहता है तो छठे सातवें महीना के आसपास माँ का पेट में बच्चा लगभग हम लोग का 1.5 kg तक का या 750 ग्राम से लेकर के 800 ग्राम तक का हो जाता है। और जो कमजोर बच्चा होता है वो तो खैर लास्ट पीरियड में 1.5 kg का होता है, जिसको कि हम लोग को आईसीयू में रखना पड़ता है। लेकिन लास्ट में अर्थात 40वें सप्ताह के बाद जो माँ है ना, तो लगभग 3.5 kg वेट की एक शिशु को जन्म देती है। सोचिए आप लोग दर्शक कि आप लोगों को यदि एक बोझ दिया जाए
तो आप लोग को 5 केजी का या 3 केजी का बोझ दिया जाए और आपको 2 घंटे के लिए रखने को बोला जाए, तो आप क्या सब रख पाएंगे? नहीं रख पाएंगे। लेकिन एक माँ अपने पेट में 40 सप्ताह तक, वो भी शुरुआत में तो थोड़ा बहुत कम वेट है, लेकिन 5वें महीने के बाद वजन थोड़ा बढ़ने लगता है बच्चा का। इस प्रकार से 40 सप्ताह तक अपनी गर्भ में, अपनी कोख में रखती है, उसके बाद जन्म देती है। तो क्या आप इस बात को समझ रहे हैं, मेरे बात को, कि मैं क्या बोलने जा रहा हूँ? आपसे 1.5 केजी 2 केजी का वजन आपसे 3 घंटा नहीं सहा जा रहा है, एक माँ 40 सप्ताह तक सहती है। इस प्रकार सोचिए कि माँ की महत्ता कितनी ज़्यादा होती है। यानी माँ शब्द और माँ का जो कर्म है वो अनमोल है, वो किसी से मिलने वाला नहीं है। लेकिन आजकल के युग में देखिए कि हम लोगों में क्या देखा गया है कि ओल्ड होम स्टार्ट हो गया है। लोग अपनी माँ बाप को भूलते जा रहे हैं। क्यों भाई? तो पराया घर की वाइफ आती है, बीवी आती है, तो माँ नहीं चाहिए। इस प्रकार से तमाम जो ओल्ड होम खुल रहे हैं, ये किसका देन है? ये हम लोग का पश्चात सभ्यता का ही देन है। लेकिन हम लोग इस बात को समझ नहीं पाते हैं, क्योंकि एक माँ का, पिता का घर में रहना कितना इंपॉर्टेंस होता है। क्योंकि सभी धर्मों में लिखा गया है कि माँ पिता ही सबसे पहले आपका ईश्वर है। इसीलिए जिस घरों में माँ और पिता रहते हैं, उनके घरों में देखिए तो हमेशा खुशहाली है, उजागर है। और जो लोग अपने माँ बाप का सेवा करते हैं वो जीवन में सफल होते हैं। जैसे श्रवण कुमार को देख लीजिए। लेकिन क्या आज हम लोग किस दुनिया में खो गए हैं, किस तरफ मुड़ गए हैं कि हम लोग माँ की महत्व को भी नहीं समझ पाते हैं। इस प्रकार से दर्शक, आप लोगों से मुझे यही कहना था कि माँ की महत्व जो है अनमोल है, इसे कभी खरीदा नहीं जा सकता। और एक ऐसा ऋण है आपके ऊपर, हमारे ऊपर, कि ये जन्मों जन्म तक मिटता नहीं है। इसीलिए हमेशा माँ का ख्याल रखिए। माँ सर्वोपरि है। माँ के बाद ही, पिताजी के बाद ही कोई देवता है, कोई देवी है। लेकिन हम लोग के घर में सबसे पहले यदि कोई देवी और देवता है तो माँ है। इसीलिए माँ और पिता का आप लोग ख्याल रखिए। इन्हें दर दर की भटक नहीं होना चाहिए। बहुत से माँ बाप आजकल जो दर दर घूमते हैं बेटा बेटी होते हुए भी, ये नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये सब हमारे सभ्यता और संस्कृति का एक कलंक है। इसीलिए मैं आज अपने इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को ये बताने चला कि एक बार माँ का तो महत्व तो समझिए। मेरे बातों पर ध्यान से देखिए कि मैंने क्या बोला है, सुनिए आप ध्यान से, और इस बातों को अमल कीजिएगा, यही मुझे उम्मीद है। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।